ऑल ऑफ यू। आज हम भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रून्सफुट थे भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रून्सफुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे के संबंध में रॉबर्ट ब्रून्सफुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगीन विभाजन किया था थॉमसन ने। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 से और 1820 में एक आयोग रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ हुआ था। जो पशुपालन का आरंभ हुआ था वो हुआ था मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, बागोर से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यपाषाण कालीन प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले वह स्थान है आजमगढ़। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं चौबनी मांडो से और काकोरिया से। मध्यपाषाण कालीन मदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। जो बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा मदहा से 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं। जो क्षेत्र बूचड़खाना, संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में निकट बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। सराय नाहर से भी अन्य अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। जो हड्डी से निर्मित आभूषण प्राप्त हुए हैं वो हैं सराय नाहर राय से और मदहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं? वो निकले हैं दमदमा से। आंसर बी, इसका क्वेश्चन का आंसर है बी। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय, मदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक के लिए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्र से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान है और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए हैं। शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। खाद्यान्नों की जो कृषि है वो सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई है? वो हुई है नवपाषाण काल से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? वो मिलता है नर्मदा घाटी में। जो नर्मदा घाटी है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में स्थित हथनौरा होशंगाबाद नामक पूरा स्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 5 सितंबर 1982 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो वो प्राप्त हुआ है आपके नर्मदा घाटी से। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? वो था जौ। आधुनिक मानव समाज मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपयोग किया है, जो गेहूं, जौ, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई, जी। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया है। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो जौ 8000 ईस्वी पूर्व के आसपास भूमध्य सागर, ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईस्वी पूर्व के आसपास ही गेहूं भी उगाया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो वो प्राप्त हुए लहुरा द्वीप से।
नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप ने प्राचीन कृषि साक्ष्य वाला स्थान उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज से पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ 7000 ईस्वी पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीन चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डी हवा इलाहाबाद जिले में वेलिन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ 6500 ईस्वी पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता है कि उपरोक्त संदर्भ में अब यदि विकल्प में लहुरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, मतलब लहुरा देव क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो वो प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अमुद्य के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो वो प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, वो भी मेहरगढ़ से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? बागोड़ से मध्यपाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट आजमगढ़ पूरा स्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोड़ से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है? जो चालकोलिथिक युग कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग या कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? तो प्राप्त हुए मेहरगढ़ से। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो वो किया था एच.डी. सांकलिया ने। नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? नवदा टोली मध्य प्रदेश में स्थित है। मृत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण कालीन स्थल से संबंधित है? तो राख का टीला है वो कहाँ से स्थित है? बी, इसका आंसर होगा बी, संगनकल्लू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? जो भीमबेटका है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन की विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया, जिनमें हाथी, सांबर, हिरन आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 7000 शरणार्थियों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 133 में चित्र पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो अब्दुल्लागंज रायसेन में। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो वो प्राप्त हुए हैं भीमबेटका से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो वो खोजा था V.S. वांककर ने। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज 1957 में V.S. वांककर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्र को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरिक मृतभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट
मृदभांड के नमूने के कारण गेरुवर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति OCP कहा गया। बीवी लाल ने वर्ष 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त किया था और वही इसका नामकरण हुआ। अगला क्वेश्चन है, ताम्र काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो वो दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर। इसका आंसर ए है। महाराष्ट्र की ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति जौरवी संस्कृति के निवास दैमाबाद, कोठे, चंदोली, इनाम गांव आदि पुरा स्थलों में घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थित में घरों के फर्श के नीचे दफना जाने के साक्ष्य मिलते हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो वो प्राप्त हुआ है बुर्जहोम से। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम स्थित बुर्जहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी समाधान प्राप्त हुआ है। गर्तावास यानी कि गड्ढों वाले घर भी यहाँ प्रमुख विशेषता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं? वो अभी हमने देखा कहाँ से प्राप्त हुए, बुर्जहोम से। गर्तावास के साक्ष्य, फिर वही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन। तो ये है गर्तावास में, बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो वो मिले हैं लेखिया से। डॉक्टर JN पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र में लेखिया शिलालेख संख्या 1 में मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालात में हैं तथा अधिकांश क्षत विकसित अवस्था में प्राप्त हुए हैं। अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन R लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकाल की अवस्थियां मिली हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए हैं, एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R कहा गया है। अभिकथन A में विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। दूसरा है R, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण पर था। तो इसका आंसर होगा A। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली क्लास में। थैंक यू।